वेबसाइट है, आप यहाँ से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो। CorelDRAW के बारे में ये आपको ब्रीफ किया गया है। CorelDRAW इज ए वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर डेवलप्ड एंड मार्क बाय Aludo. It is also the name of the Corel graphics suite which include the bitmap image editor. इसके अंदर और भी सिर्फ Corel ही नहीं होता, फोटोपेंट भी होता है। Corel फोटोपेंट तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बता दूं, Corel फोटोपेंट ऑल्टरनेट है फोटोशॉप का, क्योंकि एडोबी सिस्टम की प्रोडक्ट का नाम क्या है, फोटोशॉप, जो हम इंशाल्लाह कोर्स में पढ़ेंगे भी। ये एक और सॉफ्टवेयर है, ये Corel का है, ये सेम वही काम करता है जो फोटोशॉप करता है, फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। क्योंकि Corel का जब लाइसेंस परचेज करते हो तो उसके साथ ये भी प्रोडक्ट मिल जाती है, तो लोग फिर एडोबी सिस्टम की बजाय CorelDRAW के साथ फोटोशॉप में काम कर लेते हैं। फोटो एडिटिंग करनी हो, डिजाइन के अंदर रिक्वायर्ड है, आपको कोई इमेज और इमेज के अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो आप Corel फोटो पेंट को वहां पे यूज करते हो। तो Corel फोटो पेंट हमारे पास टूल है। वालेकुम, ये ऑल्टरनेट है स्टूडेंट्स किसका, फोटोशॉप का। तो आप लोगों ने हमारे पास जो लर्न करने आए हो, आपका डे 1 जिन स्टूडेंट्स का है, आप हमारे पास जो लर्न करने आए हो, वो 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम लोग आपको सिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर में हम फोटोशॉप करेंगे, इलिस्ट्रेटर करेंगे और CorelDRAW करेंगे। कल से, बल्कि आज से हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो Corel का और ये इनमें से कोई भी मॉड्यूल आप जो है ऑर्डर के साथ और आप किसी भी फ्लो के साथ आप कर सकते हो, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर आपको बेसिक से हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन आज सिखाई जाएगी Corel की, CorelDRAW की इंस्टॉलेशन। हाँ जी, क्या हो गया है, क्या बताऊं? हाँ, CorelDRAW हमारा एक सॉफ्टवेयर है और ये वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। और Corel के साथ अगर आप में से कोई ऑलरेडी यूज कर रहे हो इलिस्ट्रेटर, या तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं इलिस्ट्रेटर को, क्योंकि उन्होंने फोटोशॉप किया होता है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन पे इलिस्ट्रेटर का बनता है। लेकिन बाज कंपनीज में इलिस्ट्रेटर नहीं होता, वहां पे Corel यूज करते हैं आप डिजाइन बनाने के लिए। कोई भी बिजनेस कार्ड आपने बनाना है, कोई कवर पेज बनाना है, कोई टाइटल बुक का टाइटल डिजाइन करना है, कोई आपने बैनर बनाना है, कोई आपने पोस्टर बनाना है, कोई आपने कार्ड बनाना है, तो उसके लिए आप या तो इलिस्ट्रेटर यूज करोगे या CorelDRAW यूज करोगे, दोनों में से एक यूज करते हो। कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट है, टूल के अंदर सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। जो इलिस्ट्रेटर सीख लेते हैं CorelDRAW, उनको भी सीखना इतना मुश्किल नहीं है। जो Corel सीख लेते हैं उनके लिए इलिस्ट्रेटर को इतना मुश्किल नहीं होता। जहां तक फोटोशॉप है, ये अलग से एक टूल है वैसे ही इसी कंपनी का, एडोबी का, लेकिन ये टूल करता क्या है, फोटो एडिटिंग का टूल है। इंशाल्लाह जब हम इसको करेंगे, आप में से ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट ने फोटोशॉप नहीं किया अभी तक, तो फोटोशॉप कर लो या आप यहाँ पे आके Corel फोटो पेंट कर लो। ये विकीपीडिया के ऊपर CorelDRAW के बारे में काफ़ी डिटेल लिखी हुई है। ये हमारा मकसद नहीं है इसको स्टडी करना, हमारा मकसद है हमने आज इंस्टॉलेशन करनी है। और अगर आप परचेज करना चाहो, क्योंकि ये बनाने वाले ने, Corel कॉर्पोरेशन ने जब ये लॉन्च किया था, इसका बेसिकली मकसद क्या था, दी ऑफिशियल वेबसाइट है CorelDRAW फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स की, गेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स एंड फ्री ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है। CorelDRAW का ट्रायल वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम में से कोई इसे माशाल्लाह इंस्टॉल नहीं करेगा। ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने डाउनलोड करना हो CorelDRAW 2023, तो डाउनलोड ट्रायल वर्जन यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपने नहीं करना। ये आपके पास कुछ इसकी आपको एसेंशियल्स बता रहा है, फिर इसके कुछ स्टैंडर्ड्स बता रहा है, ये इसके सूट के बारे में बता रहा है, ग्राफिक सूट। ये देखिएगा, आपको 15 डेज का ट्रायल वर्जन होता है अवेलेबल। इसकी फीस है कितनी है जी, वन टाइम आपसे चार्ज करते हैं $859, एक दफा देना पड़ता है। और अगर आपने 1 ईयर का प्लान लिया हुआ है तो आपको $36.58 पर मंथ पे करना पड़ता है। और ईयर की सब्सक्रिप्शन के लिए इस वक्त स्पेशल ऑफर क्या दी हुई है कि आपको
ये ईयर के लिए अगर आप इसको लेना चाहो तो 439। बाल का लोग जो है वो जस्ट एनुअल सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, बिग कंपनीज होती हैं, और इसका वो क्रैक वर्जन इस्तेमाल नहीं करते। पायरेटेड वर्जन आपको पता है इलीगल है, पाकिस्तान में तो इलीगल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ये आपको इसको परचेज करना पड़ता है। और परचेज करने की वन टाइम अमाउंट $859 है, और 859 करंट रेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स, डॉलर्स कितना, $285 में। तो बताने का मकसद है कि अगर आप परचेज करना चाहो तो ये आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी 859। तकरीबन 2,42,238 रुपए, 2,42,238 आपको आज का रेट जो है जनाब 282 है। ये आपको $1 का रेट बता रहा है 282। तो ये आपको कॉस्ट देनी पड़ती है अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हो, ठीक है जी। और अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे परचेज करना चाह रहे हो तो ये फिर सब्सक्राइब नाउ यहाँ पे कर सकते हो। मंथली बेस पे करना चाह रहे हो तो ये तकरीबन आपको $37 आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। बाज अफोर्ड नहीं करते लोग, बाद लोगों का मकसद सिर्फ 1-2 महीना इस्तेमाल करना, तो वो फिर मंथली प्लान पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई बिग कंपनीज है और उसमें ग्राफिक डिजाइनर की टीम बैठी हुई है और उसको वहां पे रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप परचेज यहां से कर लोगे। लेकिन हमने परचेज ये नहीं करना, ठीक है। ये देखो जी, कोई भी प्रोजेक्ट है, क्लाइंट ने आपको कोई जॉब परफॉर्म करने के लिए दी, एक लोगो बनाने के लिए दिया, एक पेज बनाने के लिए दिया, एक बैनर बनाने के दिया, एक मैगजीन का कवर पेज बनाने के लिए दिया, तो आपने कॉरल कॉर्पोरेशन की जब प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो उसके अंदर ये एप्स होती हैं, ये 6 एप्स होती हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ ये वाली ऐप है जो हमने सीखनी है, कॉरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। मीन्स दैट कि आप जो भी साइज डिजाइन करोगे उसको चाहे आप बुक के ऊपर लोगो लगा दो, चाहे बिग बिल बोर्ड जो एम्पोरियम मॉल के ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर आप 50 बाई 50 फीट का लगा दो। वेक्टर ग्राफिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो पिक्सलेट नहीं होता इमेज, चाहे आप उसको एक सिंपल बिजनेस कार्ड पे लगा दो या बिल बोर्ड पे लगा दो, ठीक है जी। तो कॉरल ड्रॉ इज ए वेक्टर इलस्ट्रेशन एंड पेज लेआउट के लिए। क्रिएट एनीथिंग, क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग with this powerful featured graphic designing application for vector illustration page layout and more। बहुत कुछ इसके अंदर और भी है, अगर आप इसको स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो। तो कॉरल ड्रॉ एक आपके पास सॉफ्टवेयर है कॉरल कॉर्पोरेशन का। इसके अलावा एक कॉरल कैप्चर भी होता है, स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। वैसे तो विंडोज के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास स्निपिंग के टूल्स हैं, वहां से ये कैप्चर कर सकते हो। कॉरल फोटो पेंट, कॉरल फोटो पेंट आपको इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये ऑल्टरनेट किसका है स्टूडेंट्स, एडोबी फोटोशॉप का। फोटोशॉप यूज कर लो या ये सीख लो, एक ही बात। और मजे की बात है, जो फोटोशॉप सीख लेते हैं ना वो इसको खुद से भी कर सकते हैं। जब आपको फोटोशॉप में करवा दूंगा, इसको आप क्लिक करके एप्लीकेशन में जाके आप इसको खुद भी लर्न कर सकते हैं, ना मुश्किल टूल नहीं है, सिंपल है। फोटोशॉप जो कर लेते हैं वो इसमें काम करना किसी मुश्किल की बात नहीं है। तो इमेज एडिटिंग का इसमें क्लियर आपको वन लाइनर के अंदर बता दिया गया क्या मकसद है, इमेज एडिटिंग। और ये पिक्सल बेस्ड डिजाइन होता है, फोटोशॉप भी सेम सेम। कॉरल फोटो मैनेजर भी है, एक और टूल है। इसमें फॉन्ट्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जब डिजाइन बनाते हो फॉन्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट लिखते हो उसके ऊपर, टाइटल लिखते हो उसके ऊपर, आप पूरी की पूरी बुक उस पर लिखते हो, तो फॉन्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉरल फॉन्ट मैनेजर जो है वो आपको फेवरेट फॉन्ट्स को मैनेज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको अवेलेबल कर देता है। बेतहाशा फॉन्ट्स इसमें आपको मिल जाते हैं, फ्री हैं, लेकिन लाइसेंस अगर आप परचेज करोगे। लाजमी मतलब आपने अगर $36 दिए हैं या $400 दिए हैं तो उसके अगेंस्ट इतनी तो फेवर देगा ना कि अच्छी कलेक्शन आपको दे देगा। फॉन्ट एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट, फॉन्ट एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट। फोर्थ टूल ये आपके पास यूज होता है कॉरल ड्रॉ ऐप के नाम से।
और ये यूज कहाँ करते हैं? अगेन कॉरल ऐप टू ऑन वेब और आईपैड के ऊपर एक कोलैबोरेटिव फाइल रिव्यू के लिए आप इसको यूज करते हो। ये वेबसाइट्स के लिए आमतौर पे हम इसे अप्लाई करते हैं। आफ्टर शॉट भी है, रॉ फोटो एडिटर है, मेक प्रोफेशनल ग्रेड करेक्शन एंड एनहांसमेंट टू करेक्शन, और जेपीजी फोटोज के अंदर आपने काम करना है, और हाई डायनामिक रेंज इमेजेस इसमें आपको अवेलेबल होते हैं। कलेक्शन ऑफ फोटोज बड़ी जबरदस्त किस्म की इसमें मिल जाती है आफ्टर शॉट। हमने जो टूल्स लर्न करना है स्टूडेंट्स वो ये है, इससे बाहर हमने नहीं जाना। ये सिर्फ आपको बताया ये है कि अगर आप पूरा पैकेज परचेज करते हो कॉरल का, मंथ सब्सक्रिप्शन पे, एनुअल बेस पे, या आपने वन टाइम पेमेंट पे, पेमेंट कितनी करनी पड़ती है ये आपको बता दी। ये प्लान है इसके, कॉरल का सूट अगर आपने परचेज करना हो। ठीक है जी, अभी आपने ये काम नहीं करना, इसको कर देते हैं बंद। अब हमने करना क्या है वो देख लेते हैं। तो हमने 3 टूल लर्न करने हैं, और हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह रमज़ान में, ये सारा मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो चुका होगा। रमज़ान में हमारी टाइमिंग है 11 बजे से 12:30 तक। ठीक है जी, 11 to 12:30, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। अब मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉरल को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। कॉरल को इंस्टॉल करने के लिए जो हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे, सेटअप इसका आपको दे देंगे। इंस्टॉलेशन में अभी आपको विद इन 2 और 3 मिनट्स आपको सिखाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ पे। एक तो ये है कि ये मुझसे आप ले सकते हो, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है। ये सॉफ्टवेयर के फोल्डर में ये एक फोल्डर है, ये आपको मैं दे दूंगा। इसके अंदर सेटअप होता है, setup.exe, ये फाइल है जो इस फोल्डर में पड़ी हुई है। अभी मैं थोड़ी देर में इसको बाकायदा सेटअप को आपके पास रन करूंगा और कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉरल ऑलरेडी मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड है। ये कॉरल ड्रॉ है, ये देखिएगा, ये कॉरल पड़ा हुआ है, और ये देख रहे हो ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं थोड़ी देर पहले आपको दिख रहे थे। कॉरल कैप्चर, कॉरल फोटो मैनेजर, कॉरल फोटो पेंट, और ये कॉरल ड्रॉ, पूरा का पूरा सूट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसको सबसे पहले मैं आपके साथ इसको इंस्टॉल जो किया हुआ है इसे अनइंस्टॉल करूंगा। अनइंस्टॉल इसलिए करूंगा कि मैं आपको दोबारा से ये प्ले करके दिखाना चाह रहा हूं कि इसको स्टेप क्या होते हैं इंस्टॉलेशन के। लेकिन मेरी मशीन में, डिवाइस में, लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको मैं पहले खत्म करूंगा। खत्म करने का तरीका, आपने कॉरल ड्रॉ के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हो यहां से भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। या दूसरा तरीका, पूरा पैकेज अगर आपने अनइंस्टॉल करना हो, कंट्रोल पैनल में चले जाओ। ये उस वक्त भी आपको जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स जब आपने काम कर लिया है और आपको फ्यूचर में नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इस मशीन में नहीं दूसरी मशीन में इंस्टॉल करना है, इस मशीन से खत्म कैसे करना है ये बताने लगा। दोबारा से देखिएगा, जब कभी कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल्ड हो जाए और आपको अपनी मशीन पे नहीं चाहिए, नहीं इसलिए क्योंकि मैं आपको दोबारा से इसको इंस्टॉलेशन के स्टेप्स सिखाऊंगा और दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। इस पे अनइंस्टॉल करना पहले आप सीख लो। आपको ये करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी मशीन के ऊपर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल अभी करना है मेरे साथ थोड़ी देर में। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, पुराना वर्जन है, या इस डिवाइस पे नहीं दूसरी डिवाइस पे करना है, इधर से खत्म कैसे करना है पहले वो सीख लो। कंट्रोल पैनल, सर्च बार, ये टास्क बार के अंदर ये आपके पास एक आइकन है, यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप होती है विंडोज के अंदर, और जो भी विंडोज में काम कर रहे हैं उनको इस एप्लीकेशन से बखूबी वाकिफ है। कंट्रोल पैनल नहीं तो कंट्रोल टाइप करो, ऐप आ जाएगी, क्लिक कर देना। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो ये स्मार्ट मेन्यू दिखेगा इस तरह बड़ा लिमिटेड सा, स्टूडेंट को समझ नहीं आती। वैसे तो यहाँ से आप प्रोग्राम में जा सकते हो, अगर आप जाना चाहो अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ से जा सकते हो। लेकिन डिटेल अगर आपने मेन्यू देखना है तो कैटेगरी के बजाय लार्ज आइकन्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ये है जी प्रोग्राम एंड फीचर, इस पे क्लिक कर देना, और ये है जी ऐप जो मेरी इसमें इंस्टॉल पड़ी हुई है। कंपनी का नाम, पब्लिशर के कॉलम में कंपनी का नाम कॉरल कॉर्पोरेशन है। आपने मेरे साथ जो लर्न करने हैं सॉफ्टवेयर, वो इलिस्ट्रेटर करना है, फोटोशॉप करना है, ब्रिज इंस्टॉल अगर करना वो भी कर सकते हो, एनिमेट भी मैं आपको टच दे दूंगा, एनिमेशन के लिए होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर किसके हैं? एडोबी के। कॉर्पोरेशन, पब्लिशर का नाम, कब इंस्टॉल किए गए थे वो बता रहा है। ये मैंने 7 नवंबर 2021 को इंस्टॉल किया था, ये वाला सॉफ्टवेयर
इलिस्ट्रेटर मैंने 7 नवंबर 2021 को इंस्टॉल किया था आखिरी दफा। फोटोशॉप मैंने रिसेंटली 20 फरवरी को इंस्टॉल किया था। कितनी स्पेस लेता है? 3 GB। ये स्पेस भी बता रहा है, ये आपकी हार्ड डिस्क स्पेस लेता है, क्योंकि इंस्टॉल होता है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपके सिस्टम में अपनी एक स्पेस उसको रिक्वायर्ड होती है। ये आपको बता रहा है स्पेस। इसका मतलब है आपके सिस्टम के अंदर इतनी स्पेस हो कि इंस्टॉलेशन में इशू ना हो। स्पेस चेक करनी हो उसके लिए आपने यहां पे जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, यहां से स्पेस को वेरीफाई कर लीजिएगा। दिस पीसी इतनी की स्पेस हो सी ड्राइव पे जहां पे विंडोज इंस्टॉल्ड है। विंडोज इंस्टॉल्ड है, ये आइकन आपको बता रहा है कि यहाँ पे विंडोज आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होता है अगर आपने एप्स को इंस्टॉल करना हो, काम करना हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर। विंडोज जब तक नहीं आपके चलेगा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो विंडोज पहले आपको जो चाहिए विंडोज 10 इंस्टॉल कर लेना। वैसे आप यहां से कंफर्म भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर हमें अपनी मशीन एक रेडी करवानी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालें, क्या वर्जन डालें, कितनी रैम चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। यहां से आपको पता ये चला कि कंप्यूटर का नाम मैंने अपने नाम से रखा हुआ है। प्रोसेसर i5 है, i7 हो जाए जबरदस्त हो जाए, लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट अमाउंट पे करनी पड़ती है। अगर आपने i5 लेना है तो 50,000 के राउंड अबाउट आपका सिस्टम बन जाता है। डिपेंड करता है आपने SSD लगवाई है जो कि एफिशिएंट होती है स्टोरेज के लिए, रादर देन आपके पास वो हो हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी में फर्क है। एसएसडी आपके स्टोरेज के लिए होती है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज के लिए होती है, लेकिन इसमें कॉस्ट तकरीबन 4 टाइम ज्यादा पड़ती है एसएसडी में। लेकिन एसएसडी का फायदा क्या है? स्पीड इंक्रीज हो जाती है। कोई चीज आपने एप्लीकेशन ओपन करते हो, क्लोज करते हो, फाइलें सेव करते हो, बिग फाइल बनाते हो, बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपको अच्छा सिस्टम चाहिए। अच्छा सिस्टम होगा, हार्डवेयर अगर अच्छा होगा, रैम अच्छी होगी, स्टोरेज अच्छी होगी, प्रोसेसर अच्छा होगा, ये 3 चीजें बेसिक रिक्वायर्ड होती हैं ग्राफिक डिजाइनर को। और ये तीनों चीजों में कमी है, इसको अपग्रेड करवाओ, चाहे करंट सिस्टम में करवा लो या नई मशीन परचेज कर लो। दोनों सूरतों में आप थोड़ा सा फील बेटर करोगे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर का रोल प्ले करना चाह रहे हो, फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हो तो इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा हार्डवेयर होगा, आप सुकून से काम करते रहोगे। अगर आपका हार्डवेयर उन बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा जो ग्राफिक डिजाइनर के लिए चाहिए, तो आप थोड़ा बोर हो जाओगे, सिस्टम स्लो हो जाएगा, कोई भी काम करोगे वेट पे लगा देगा और आपको काफी डिफिकल्टी होगी एक छोटा सा काम करते वक्त भी। तो ऑफिस में अगर काम कर रहे हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए ऐसा अच्छा हार्डवेयर ना भी हो काम चल जाता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर की जॉब अगर आपने परफॉर्म करनी है आपका प्रोसेसर मिनिमम कोशिश करो i5 हो जाए। नंबर 2, आपकी रैम मिनिमम मिनिमम 8 GB जरूर हो। मेरी कितनी है? 16। 8 GB मिनिमम रखना। 4 GB पे सिर्फ फोटोशॉप चलेगा, उसको बंद करोगे फिर कॉरल लगाओगे, ऐप को काम किया बंद कर दिया, फिर इलिस्ट्रेटर में अगर आपने काम करना है, अगर आपने 2 टूल्स में काम करना है फोटोशॉप में भी कॉरल में भी, तो दोनों को जब ओपन करोगे वह सिस्टम स्लो हो जाएगा, ओपन करने भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसको रिसोर्सेज चाहिए, रैम चाहिए, स्पीड चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग के ये सारे टूल्स जितने सॉफ्टवेयर हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपका प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड अगर लगाओ तो प्रोसेसिंग और अच्छी हो जाती है, कंप्यूट पावर और बढ़ जाती है। ठीक है, कंप्यूट पावर क्या करती है? आपकी स्पीड को फास्ट करती है, कंप्यूट करती है। चाहे वो आपका ग्राफिक कार्ड की सूरत में आपकी फैसिलिटी है, वो ग्राफिक कार्ड काफी कॉस्ट पड़ती है, वो तकरीबन आपको 50,000 से 1 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड अच्छा जो होता है ना, वो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। अभी मैं आपको ग्राफिक कार्ड के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपने सिस्टम पे रैम कम अज कम 8 GB, 4 जिसकी है वो 8 कर ले रैम को। फायदा ये होगा कि आप एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर में आप इजिली काम कर सकोगे। फोटोशॉप में आपने एक पिक्चर को एक्सट्रैक्ट करके कॉरल में लेके जाना है, डिजाइन की रिक्वायरमेंट है। आप कोई एड, कोई पोस्टर बना रहे हो कॉरल में, तो आपको एक पिक्चर लेके आनी है, कॉरल फोटो पेंट से लेके आनी है या एडोबी फोटोशॉप से लेके आनी है। तो आप उनको जब ओपन करोगे, कॉरल ड्रॉ भी ओपन है, दूसरी ऐप भी ओपन हो जाएगी, तो आपका टोटली लोड पड़ जाएगा किसके ऊपर? रैम के ऊपर। आपको याद रखना कोई भी चीज ओपन जब होती है, ऐप ओपन होती है, फाइल ओपन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलता है, रैम में लोड होता है। रैम आपका टेम्परेरी एरिया होता है जिसके अंदर सारा कंप्यूट करने के लिए वो डाटा फाइल्स यहाँ पे ओपन करता है। तो जब रैम कम होगी तो आमतौर पे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं जब कॉरल में काम करता मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है। वर्ड में मुझे मसला नहीं था,
कॉरल हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर्स हैं, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अच्छा हार्डवेयर, रैम अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा हो, स्टोरेज के लिए स्पेस भी अवेलेबल हो, तो आप काफी आसानी से काम कर पाओगे। अगर इनमें से कोई चीज शॉर्ट है तो आपको फिर एक ही चीज रेकमेंड की जाती है कि अपने हार्डवेयर को आप थोड़ा सा इंक्रीज करो, उसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करो। तो हम आमतौर पर ये रेकमेंड करते हैं रैम बढ़ा लो, अभी और अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रैम 4 की बजाय 8 GB कर लो, ताकि फोटोशॉप में भी काम करना हो वो भी हो जाए, क्योंकि उसमें जाना ही जाना है, आपने काम किया और फिर साथ ही आप उस कॉरल में लोड कर रहे हो उस इमेज को, जिसमें आपने बैकग्राउंड चेंज किया, बैकग्राउंड खत्म किया, कलर्स को इनहांस किया, कुछ भी आप जब करते हो फोटो एडिटिंग के लिए तो उसमें फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। तो फोटोशॉप में जाके काम करने के बाद आपने कॉरल में जब आना है तो दोनों अगर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए और फाइलें भी ओपन कर ली तो इसमें स्लो हो जाए, स्लो होगा तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काफी इरिटेशन फील करोगे। तो बेहतर है जितनी जल्दी हो सके इसकी रैम को कम से कम 8 GB जरूर कर लेना, ठीक है। जब भी टाइम आपके पास हो और आपके पास एक हैंडसम अमाउंट हो तो आप इससे इतनी अमाउंट नहीं लगती, 2,500-3,000 की आपको रैम इंक्रीज हो जाती है, आप मार्केट में जाके उसको परचेज, अब शायद और थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गई हो, लेकिन यह कि ये रैम आपको मिल जाती है, खुद से इंस्टॉल भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा टेक्निकल आप हो, थोड़ी सी अवेयरनेस है। अदरवाइज आपको मार्केट में जाके इसको आप इसके अंदर रैम इंस्टॉल कर सकते हो, डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो, ये जरूर कीजिएगा। और ये मेरी विंडोज में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, विंडोज 10 प्रोफेशनल, तो ये कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है अगर विंडोज 7 है तो, या विंडो 8 है तो, विंडो 10 आपके पास होनी चाहिए। और ये 2015 की आई हुई, ऑलमोस्ट 8 years ओल्ड है, तो ये नया सॉफ्टवेयर तो है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आजकल मेजॉरिटी ऑफ द जो लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, उसमें विंडोज 10 ही मिलता है। हाँ, कोई ऐसा ही पीसी या लैपटॉप हो सकता है जो पुराना आपका कोई पड़ा हो किसी कंपनी में, विंडोज 7 भी हो सकती है, तो उसको विंडोज 10 आप इंस्टॉल करवा लीजिएगा और उसके ऊपर फिर रैम को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। ये आपने बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये अगर आपकी हो गई है, अगला काम आपने स्पेस देखनी होती है, क्या इतनी स्पेस है, टोटल स्पेस जी। साइज जो है इस SSD का 125 GB है, आउट ऑफ 16 सिर्फ मेरे पास अवेलेबल रह गया है। पहले तो इसको अनइंस्टॉल करते हैं ताकि मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा दूं। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपका पड़ा होता है कंट्रोल पैनल में प्रोग्रामिंग फीचर में जाके आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करते हो। जब मैं क्लिक वर्ड यूज करूं तो लेफ्ट, जब मैं क्लिक वर्ड यूज करूं स्टूडेंट्स तो ये लेफ्ट क्लिक होगा, इंडेक्स पे शहादत वाली फिंगर, ठीक है। आपने राइट करना है, इसके ऊपर राइट करना है। जब मैं राइट यूज करूंगा वर्ड तो राइट का मतलब राइट बहुत कम यूज होता है, नहीं होता है। अनइंस्टॉल, यस, ये आपका सॉफ्टवेयर जो इस पे पहले पड़ा हुआ था ये खत्म हो रहा है, रिमूव कर रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के पास ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, उनको ये जरूरत नहीं है एक्शन करने की, ये सिर्फ बता ये रहा हूं कि रिमूव कैसे होता है, मॉडिफाई कैसे होता है, रिपेयर कैसे होता है, हमने करना है रिमूव। ये रिमूव हो रहा है जी। और अब मैं अगला स्टेप जो आपको करवाऊंगा ये वो करना है स्टेप जो आपने को आज चाहिए। ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए मैं परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं पहले तो इसको खत्म करूंगा, रिमूव करूंगा, ये ऊपर आपको बता भी रहा है, ऊपर ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, ये रिमूव कर रहा है जी, वेट करवा रहा है। और ये थोड़ी देर के बाद ये यहाँ से सॉफ्टवेयर जो पहले आपको स्टार्ट मेन्यू में दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से भी चला जाएगा, ये अभी दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में देखिएगा ये खत्म हो चुका होगा, ये रिमूव हो रहा है जी। और जब रिमूव हो जाए, जब तक ये हो रहा है मैं आपको दिखा दूं कि आपने अगला काम क्या करना है। आपने अपने जो नए स्टूडेंट्स हमारे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप लिंक आपका एक होगा, यहाँ पे जूम की क्लास भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपने घर से भी ऑनलाइन क्लास, आगे रमज़ान आ रहा है तो बाद वक़्त आने जाने में मुश्किल होती है, तो रमज़ान में मेरी कोशिश ये होती है स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं, यहीं पे आके सीखें, कंफर्टेबल मैं भी रहता हूँ वो भी रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं आ सकते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पिंडी से हमें ज्वाइन किए हैं,
कोई बाहर से भी हमें ज्वाइन करते हैं तो वो नहीं आ पाते, तो ऐसे लाजमी तो आ भी नहीं सकते, तो उनको फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आपका इस नाम से बना हुआ है, इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। गर्ल्स का ये ग्रुप है, ठीक है, और बॉयज का ये ग्रुप है, ये बॉयज का है और ये गर्ल्स का है। इस ग्रुप में स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इस ग्रुप में आपको भेजे जाएंगे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की, इसी तरह जिस तरह ये प्रीवियस क्लासेस के मैंने भेजी हुई है, ये लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किए, और ये आपको ऐड किया गया है इस ग्रुप के अंदर। ये तमाम कॉन्टैक्ट नजर आ रहे होंगे, ये ऐड किए गए हैं आप लोग, इस तरह आपको भी ऐड कर दिया जाएगा इस ग्रुप में, आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स ऑलरेडी, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं ऑलरेडी इस ग्रुप में होंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आज इरफान साहब को या मिस को कह दीजिएगा, वो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहीं से आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा क्लास का, जो कि शायद यहाँ पे पड़ा भी हुआ है, लिंक ऑलरेडी ये दिया हुआ है, इससे आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपने जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना होगा, आप मेरी क्लास में आ जाएंगे। लेकिन ये आपने क्लिक कब करना है, कितने बजे करना है? ये 12 बजे, न्यू स्टूडेंट्स 12 बजे मुझे इस लिंक पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 12 बजे आप इस लिंक पे आ जाइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको अवेलेबल हूँगा। और इसके अलावा इस लिंक के ऊपर आपको गूगल ड्राइव का शेयर किया जाएगा एक लिंक, जहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है जी वो, यहां पे कॉलर ड्रॉ ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इस पे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, डाउनलोड, डाउनलोड एनीवे, ठीक है। ये डाउनलोड शुरू हो गया, ये साइट पे आप देख रहे हो, ये डाउनलोड, ये तकरीबन 5 7 8 मिनट लगेंगे, ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के कॉरल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपनी डिवाइस पे, ये उन लोगों के लिए। जो यहां से मेरे से लेना चाह रहे हैं, तो यहां से मेरे से भी आप ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है अभी आपको बताता हूं। तो आपको सॉफ्टवेयर यहां से डाउनलोड करना है, देखते हैं जी इंस्टॉल हो गया, ये देखें ये रिमूव हो गया। ये आपने नहीं करना स्टूडेंट्स, ये तब करना है जब आप इसको खत्म करना चाहो, अभी खत्म नहीं करना, अभी तो आपने इंस्टॉल करना है। ले जी, ये रिमूव हो गया, चेक कर लेते हैं कि वाकई ये अब नहीं अवेलेबल। दो एक्शन में डिफरेंट कर रहा हूं, एक मैं खत्म करना सिखा रहा हूं, एक डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा अभी थोड़ी देर में आपके साथ। और ये आप लोगों ने अपनी अपनी डिवाइस पे, चूंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, जो आपको मैं करवाऊंगा, टूल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, कल से हम टूल सीखना शुरू कर देंगे। कल मैं आपको इसका एनवायरनमेंट बताऊंगा, इसका इंटरफेस बताऊंगा, इसके टूल बॉक्स के बारे में बताऊंगा, मेन्यूज के बारे में बताऊंगा, इसके पैनल्स के बारे में बताऊंगा, इसका टोटल हम इंटरफेस को कल आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। आज सिर्फ इंस्टॉलेशन की हद तक हम काम कंप्लीट करके आज ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए या गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर लो, या मैंने आपको बोला कि आपने मेरे से ये सॉफ्टवेयर आपने ले लेना है, और सॉफ्टवेयर ये मैंने आपको इस फोल्डर में आपको मिल जाएगा, ये फोल्डर आपको दूंगा, ये फोल्डर आपने अपने पास रख लेना है। सी ड्राइव पे रख लो, डी ड्राइव पे रख लो, जहां पे आप मुनासिब समझो। डेस्कटॉप पे रखना है डेस्कटॉप पे रख लो, लेकिन ये फोल्डर खत्म नहीं करना। ये फोल्डर में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमने क्रैक करना है, हमने इसका लाइसेंस को बाईपास करना है, क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट हमने बेयर नहीं करनी, लाइसेंस हमने नहीं लेना। अगर आपने इसको क्रैक नहीं किया, आपका कॉरल नहीं चलेगा। बहुत अगर स्टूडेंट कहते हैं सर हमने सेटअप आपके कहने पे रन कर दिया, सब कुछ हो गया, इंस्टॉल भी कंप्लीट हो गया, चल नहीं रहा सॉफ्टवेयर। चलाने के लिए एक अलग एक्शन करना पड़ता है, स्टेप करना पड़ता है, वो थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन पहले आपको जरा दिखा दूं कि क्या कॉरल खत्म, लिस्ट में से गायब। स्टार्ट मेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट मेन्यू होता है विंडोज के अंदर, इस पर जब क्लिक करते हो, इसमें अल्फाबेटिकली आपकी तमाम एप्स पड़ी होंगी, जिसमें से आपने सीखनी है इलिस्ट्रेटर, आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे फोटोशॉप, और आपको जो थर्ड टूल सिखाएंगे वो है कॉरल ड्रॉ। अगर आप गौर करो, सी की लिस्ट में जो थोड़ी देर पहले एक कॉरल ड्रॉ का फोल्डर बना हुआ था, वो टोटली यहां से खत्म हो गया, रिमूव हो गया।
थोड़ी देर पहले था, खत्म, दी एंड, फिनिश। अब मैं आपको इंस्टॉल जैसे करूंगा यहां पे वो आएगा दोबारा से। ठीक है, खत्म इसलिए किया ताकि आपको दिखा सकूं इंस्टॉल करके दोबारा से। नहीं जनाब, इंस्टॉलेशन के अब स्टेप्स हम सीख लेते हैं। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स क्या है? कॉर्डर इंस्टॉल कैसे करनी है? लें जी, इंस्टॉल करने का तरीका। अच्छा, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है जी। तो जब कभी कोई टास्क दिया जाए तो स्टूडेंट्स आप पे लाजम है कि बनाना चाहिए। जब कोई टूल सीखता है ना, बंदा कुछ बनाता तो है ना, कोई डिज़ाइन बनाओ। तो जब जब आपने डिज़ाइन बना लेना है तो ये मेरी ईमेल के ऊपर आप लोगों ने मुझे सेंड कर दिया करो, ताकि मैं आपको थोड़ा सा वैल्यूएट भी कर सकूं। जो टूल सीखा है कितना सीखा है, डायरेक्शन क्या है, तो ये थोड़ा सा आप इस पे काम किया करो। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप लोगों ने मुझे रिप्लाई करना होता है। ठीक है, ट्रिपल जेड है दरमियान में। स्टेप्स टू इंस्टॉल। कॉरल ड्रॉ ये 80s में ये लॉन्च किया गया था सॉफ्टवेयर, कॉरल कॉर्पोरेशन की तरफ से, 80s में। ठीक है, और सिंस देन मैंने कॉरल ड्रॉ की फर्स्ट टाइम जो क्लास है वो 95 में, 1995 में, उस वक्त कॉरल का ओल्ड एडिशन हुआ करता था। उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम, लाहौर के अंदर बहुत कम लोग करवाया करते थे। फिर एक दरमियान में बीच में गैप भी आया, मेरा यूएई के अंदर मैंने मूव हो गया, तो और वहाँ पे मैंने कॉरल ड्रॉ में ऐसा काम नहीं किया। मैंने फिर काम किया एडोबी की प्रोडक्ट में, फोटोशॉप में किया, इलिस्ट्रेटर में किया, फिर इन डिज़ाइन में भी किया। इन डिज़ाइन में किया, क्वाक एक्सप्रेस में किया। वहाँ पे चूंकि बिजनेस डायरेक्टरी होती थी पाकिस्तान की, तो वहाँ पे जो है उसको मैंने खुद से, मेरी वो सुपरविजन में कंपाइल हम करते थे। तो कॉरल में, फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में और इन डिज़ाइन में पूरे का पूरा वो मैगजीन जो है वो तकरीबन 500 पेजेस का हुआ करता था वो। तो ऑलमोस्ट मैंने 7-8 ईयर्स उसको मेरी सुपरविजन में कंपाइल होता था। तो उसमें डिफरेंट पोस्टर, डिफरेंट एड्स, पूरे पूरा पेज किस तरह कंपोज होना है, तो वो हम उसमें किया करते थे। तो वहाँ पे भी हम एडोबी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमने यूज़ किया। इंशाल्लाह वो उसका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा। तो अभी आपको इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना, आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। देन अनजिप फाइल, यू हैव फोल्डर विद सेटअप, setup.exe फाइल। ठीक है, ये आ जाएगी। देन रन दिस setup.exe as a administrator। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग इंस्टॉलेशन स्टेप्स, you have to crack software before launching or running this app। इस ऐप को चलाने से पहले आपने क्रैक कैसे करना है, स्टेप्स क्या हैं, ये मैं आपको अभी करके दिखाने लगा हूं। तो जैसे कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, अनइंस्टॉल कर दिया है
मैं आपको एक फोल्डर में लेके जाता हूं। ये डाउनलोड से, यहां से आपका डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, ये फोल्डर, और ये फोल्डर आपका पड़ा होगा डाउनलोड के अंदर। एक्सप्लोरर में जाओ, डाउनलोड में ये आ चुका होगा, ठीक है। इसको आपने अब क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है ऐसे, विथ सेम नेम। ये राइट क्लिक करके इसके ऊपर जब डाउनलोड हो जाए आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, ये एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट होगा। इसके बाद के स्टेप्स वो बताने लगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा WinRAR के नाम से, आमतौर पे होता है विंडोज में, नहीं होगा तो गूगल करके डाउनलोड कर लेना। ये वो फोल्डर है, और इस फोल्डर को मैंने अपने पास यहां रख लिया सॉफ्टवेयर में। ये फोल्डर मैंने अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख लिया, उधर से कट करके इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। डाउनलोड से, डाउनलोड के फोल्डर से इसको इस फोल्डर में डी ड्राइव पे सॉफ्टवेयर मैंने एक फोल्डर बना के यहाँ पे इसको रखा हुआ है। आपने भी ये काम कर लेना है। अब इसके अंदर आपने अगला काम क्या करना है वो कर आपको समझाने लगा हूं। आपने डबल क्लिक करना है, आप भी परफॉर्म कीजिएगा इधर, जो यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं स्टार्ट। इसमें एग्जी फाइलें 3 मेजर बैलून के अंडर नजर आएंगी। आपने ना तो रजिस्टर वाली को, ना ये नीचे सेटअप ARP वाली को, बल्कि आपने setup.exe के ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपने क्लिक कर देना। यस, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट। इंस्टॉलेशन स्टूडेंट सबसे आसान होती है, किसी भी स्टूडेंट को इंस्टॉलेशन में मुश्किल नहीं होती अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया जाए। अच्छा, आगे आपसे जो मांगता है वो सीरियल नंबर, ये वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने इसका ट्रायल वर्जन या इसको परचेज किया हो कोरल ड्रॉ की वेबसाइट से, कोरल ड्रॉ की वेबसाइट से, या CD मार्केट में जाओ, उस पर भी सीरियल नंबर लिखा होता है। तो सीरियल नंबर आपको देना जरूरी होता है। अगर सीरियल नंबर नहीं होगा ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये कोरल आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपने अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आपने कहना है आई डू नॉट हैव, क्योंकि सीरियल नंबर तो है नहीं आपके पास, क्या करोगे, आई डू नॉट। नेक्स्ट, 2 ऑप्शंस आएंगी, इंस्टॉलेशन ऑप्शन 2 आएंगी। जी कर रहे हो आप लोग, टिपिकल और कस्टमाइज। कस्टम आपने उस वक्त तक नहीं करना जब तक आप थोड़ा कंफर्टेबल ना हो जो सॉफ्टवेयर के साथ। कस्टम में आपको क्लिक करते ही वो पूछता है इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर, चारों चाहिए, चारों टिक ऑन होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको ऑन रखना, बाकी ऑफ कर दो। लेकिन ये आपने नहीं करना, अभी मैं ये कोई इतना स्पेस नहीं ऑक्युपाइड करता, अभी आपने ये काम नहीं करना, ये काम आपने नहीं करना। कितनी स्पेस लेता है ये देख रहे हो नीचे, सिर्फ कॉरल जो स्पेस लेता है वो तकरीबन 2 GB, ये नीचे बॉटम पे दिख रहा होगा आपको। अगर इसको आप ऐड कर लोगे तकरीबन 1.89 GB, इसको अगर ऐड कर लोगे, ये भी कोई इतनी स्पेस नहीं ले रहा, और ये तकरीबन 2 GB के अंडर ये चारों सॉफ्टवेयर जिसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। इसको कर दो बंद, अभी नहीं करना, दोबारा से देखो। दोबारा से देखिएगा, सिर्फ बताने का मकसद है कि आपने कस्टम नहीं करना, उसमें कुछ आगे स्टेप्स आपको मांगेगा, परेशान हो जाओगे आप। आपने करना है कि दोबारा से सुन लीजिएगा, आपने फोल्डर में जाना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनजिप किया था, उसमें फाइल होगी setup.exe, इसको आपने रन करना है और यस करना है। और यस करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है जनाब, ये इनिशियलाइजेशन कर रहा है सेटअप की, और आपने टिपिकल ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस पे, टिपिकल पे। सीरियल नंबर तो नहीं है ना आपके पास, आपने कहना आई डू नॉट। नेक्स्ट, टिपिकल पे आपने क्लिक करना है, और आपको बता भी रहा है कितनी स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, तकरीबन 2 GB, जाने दो इसको। ये इंस्टॉलेशन, वेरी इजी वे टू इंस्टॉल। सिर्फ इसमें एक एक्शन एंड पे चाहिए आपको, वो क्या है वो बताता हूं अभी आपको। 2 काम करने इंस्टॉलेशन के बाद, एक
कि आपने इसको लाइसेंस को हमने बाईपास कैसे करना है, जिसे बोलते हैं टेक्निकली क्रैक कैसे करना है, लाइसेंस को बाईपास कैसे करना है, क्योंकि विदाउट जो सीरियल की आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते कॉरल को। प्रॉब्लम इसको कैसे आपने करना है। स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपने इसी फोल्डर में जाना है और इस फोल्डर में आपने एक सब फोल्डर है क्रैक के नाम से। फोल्डर का नाम ही क्रैक है। ये देखो, ये पहले दिखा रहा हूं लेकिन अभी थोड़ी देर में इसमें जाऊंगा भी। ये है वो क्रैक का फोल्डर, ये इसी सॉफ्टवेयर में जहां पे मैंने रखा है ना फोल्डर, इसी के अंदर क्रैक के नाम से फोल्डर। अभी नहीं करना, अभी आपको बताता हूं। इसमें जाके आपको ये वाली फाइल को पिक करना है, बस कॉपी करना है ऐसे। लेकिन अभी नहीं करना, जब मैं कहूं। अभी जरा कंप्लीट होने दो। ऑलमोस्ट 60% इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में ये काम नहीं करना पड़ता, उसमें हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको सेटअप दूंगा ना, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, वो ज़्यादा इजी है इंस्टॉलेशन उसकी। इसमें ये एक एक्स्ट्रा काम है जो आपको रिक्वायर्ड है। एक तो ये, दूसरा एक और। पहले मैं फर्स्ट आपको एक्शन करके दिखा दूं कि लाइसेंस को बाईपास कैसे करना है, मतलब क्रैक कैसे करना है। न्यू स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मुझे कल 12 बजे ज्वाइन करेंगे। अगले 2 रोज के लिए 12 बजे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अगली जो मंडे है, माशाल्लाह थर्सडे को फर्स्ट रोज़ा हो जाएगा, तो आपने फिर मंडे को जब आना है ना अगले वीक में, तो फिर 11 बजे आना है। इस वीक में आपने 12 बजे आना है और अगले वीक में फिर आपने 11 बजे ज्वाइन करना है। और इस वीकेंड तक आप कोशिश कीजिएगा, खुद से कर सकते अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप लैपटॉप ले आइएगा, तो मैं आपको स्टेप्स जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यही आपसे करवाऊंगा मैं। करना आप ही ने है। या आपको यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ गया होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगला काम आपने क्या करना है। हाँ जी, आप आ गए यहाँ तक, इस स्टेज पे आ गए। अच्छा, इसके बाद आपने डिसएग्री नहीं करना है, एग्री करना है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, हम आमतौर पे तकल्लुफ नहीं करते इसको पढ़ने का, बाईपास करते हैं। हालांकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट करंट सॉफ्टवेयर। टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। कोई भी चीज़ जब आप परचेज करते हो तो टर्म एंड कंडीशन आप को जरूर स्टडी करनी चाहिए, लेकिन हम आमतौर पे नहीं करते। हम जस्ट इसे एग्री करेंगे। टू कंटिन्यू इंस्टॉलेशन दिस सॉफ्टवेयर यू मस्ट एग्री टू द टर्म्स। ये एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो आपने यहाँ पे आगे हो जी, आप कहाँ पे हो, घूम गए हो कहीं। कितनी परसेंट है वो, हो गया ना, बस हो गया। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एग्री। अच्छा, एग्री करने के बाद वो आपसे ईमेल वगैरह मांगेगा आपसे, क्योंकि आप यूजर हो ना, आपने इंस्टॉल किया है, आप अपनी इंफॉर्मेशन तो दो। आपने वो नहीं देनी, क्योंकि आपके पास है ही नहीं देने को इंफॉर्मेशन, क्या दोगे, फिर लाइसेंस आपके पास तो होगा नहीं। आपने उसको क्लोज कर देना है बस। बाद स्टूडेंट जाके कहते हैं सर आगे क्या करें। आगे आपने कुछ नहीं करना। एग्री करने के बाद आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, ये देखिएगा। जी जी, नहीं कोई मसला नहीं है, बाद का जरूरत पड़ जाती है कुछ सॉफ्टवेयर में, इसमें ऐसा जरूरत नहीं है। एग्री कर देना, एग्री कर दीजिएगा। ये देखिएगा, लेट अस गेट टू नो यू। आप कौन हो भाई, अपना ईमेल तो दो, पासवर्ड दो, कंफर्म करो। अगर आपने लाइसेंस परचेज किया हुआ है तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो ईमेल पासवर्ड दे दो। अगर आपने लाइसेंस परचेज किया होगा तो ईमेल अकाउंट होगा ना आपका, आपने जब उसको फीस अमाउंट वगैरह दी है लाइसेंस की, तो आपका ईमेल एड्रेस वहां पर रजिस्टर हो जाता है कि ये वो बंदा है, इसकी ये ईमेल पासवर्ड है, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो। लेकिन
ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो ये तब होगा जब आपने परचेज किया होगा। तो मेरे पास ना तो मैंने परचेज किया, ना मैं इंटरेस्टेड हूं, ना मैंने परचेज किया है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं। कंटिन्यू। जब मैंने कंटिन्यू किया स्टूडेंट्स, वो कह रहा है जी क्या करूं मैं। आपने ऑलरेडी अगर परचेज किया हुआ है, ऑलरेडी परचेज पे क्लिक कर दो। अगर करना है तो आप यहाँ पे टिक करके इसको कर दो। अभी हमें क्या करना है, इसको करना है क्लोज, क्योंकि इससे आगे हम जा नहीं सकते, इसके आगे हमारे लिए है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो आपने अब फर्दर नेक्स्ट मुझे करने नहीं दे रहा, आगे मैंने परचेज किया नहीं हुआ, तो इसमें हमें स्क्रीन पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो स्क्रीन को क्या कर दो आप, बंद। आर यू श्योर? यस। ले जी। और ये विंडो ओपन आपको जस्ट थैंक यू कर रहा है आपको इंस्टॉलेशन का, इसका मतलब इंस्टॉलेशन कहीं ना कहीं हो चुकी है, इंस्टॉलेशन हो चुकी है। क्रॉस कर दो। अब स्टूडेंट्स आपने एहतियात, वो ये कि ये आपका सॉफ्टवेयर तो आ गया, यहाँ पे देख रहे हो, जो कि पहले खत्म किया गया था। सारे वो पैकेज इंस्टॉल हो गए, यहाँ पे क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर चल जाएगा। लेकिन ये क्लिक करने से पहले आपने एक एहतियात वो ये करनी है, वो ये कि आपने जाना है सॉफ्टवेयर्स में, उसी फोल्डर में जहां से आपने सेटअप को रन किया था, वहां क्रैक का फोल्डर है, इसको आपने कॉपी कर लेना है फाइल को। ये वो फाइल की जरूरत पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगी लाइसेंस को बाईपास करने में। ये डायनामिक लिंक फाइल होती है डीएलएल एक्सटेंशन के साथ, और पैसम यूटिलिटी के नाम से फाइल का नाम होता है। एक ही फाइल पड़ी होती है क्रैक में, इसको कर लेना कॉपी। प्रोग्राम ना चला लेना, प्रोग्राम इसके बाद चलाना जो मैं कर रहा हूं आपको। इस फाइल को ये फाइल को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। और ये कहां पड़ी हुई है, यहां से कॉपी कर लीजिएगा और इसको पेस्ट करना है। पेस्ट वेयर, पेस्ट वेयर, ठीक है, पेस्ट वेयर, ये लोकेशन बताने लगा हूं। इस जगह पे आपने पेस्ट करना है, जो अभी थोड़ी देर में यहां पे मैं डिस्प्ले करूंगा। आपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, कंप्यूटर, दिस पीसी, सी ड्राइव, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल में एक फोल्डर ऑटोमेटिकली कॉरल का बन चुका है। ये पहले नहीं होगा, इंस्टॉलेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली यहां आ जाता है। इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर के अंदर उसी नाम से फोल्डर बना होता है, पैसन यूटिलिटी। कितना आसान। इसमें VM1, ये वो लोकेशन है, इसको मैं यहां पेस्ट भी कर देता हूं। ये वो लोकेशन है जहां पे आपने पेस्ट करना है। सी में प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, और कॉरल के अंदर उसी नाम से फोल्डर, और उसमें V1 V1 फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दो। वो करने लगा, ये देखिएगा V1 फोल्डर में आ चुका। यहां पे मजे की बात है, ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है ये वाली। इस फाइल को ओवरराइट करना होता है आपने। क्या करना होता है? ओवरराइट करना होता है। ओवरराइट करने का तरीका, पेस्ट कर दो या राइट क्लिक करके, कॉपी तो आपने कर लिया था, अगर मिस हो गया दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से देखिएगा, क्योंकि मैंने नई चीज कॉपी की है तो पुराना खत्म हो गया। दोबारा से कर डी, सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स में कॉरल, क्रैक, कॉपी, राइट क्लिक कॉपी, ठीक है। और सी ड्राइव, सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में आसान है, कोई टेंशन नहीं लेनी। कॉरल, कॉरल में पैसम यूटिलिटीज, V1, और V1 में यहां पे जाके कहीं पे साइड पे क्लिक करके पेस्ट। वो कहेगा ओवरराइट कर दूं, मैंने आपको दिखाई है ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये पुरानी फाइल को जब तक ओवरराइट नहीं करेंगे, करंट लोकेशन कॉरल की जहां इंस्टॉल हुआ है, आपका ये प्रोग्राम नहीं चलाना आपने। यस, कंटिन्यू कर दो, यस। बस इतना काम कर लेना। ये काम करने के बाद अब आप कॉरल को बेफिक्र होके रन करो।
ये देखो सारे सॉफ्टवेयर्स, कॉरल, फोटो पेंट, ये सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहां से भी रन कर सकते हो, शॉर्टकट आइकन है ये वाला, ये शॉर्टकट उसे बोलते हैं। यहां से रन कर दो, या स्टार्ट में जाके दूसरा तरीका रन करने का, यहां से रन कर दो ऐसे। तीसरा तरीका, इसको आप पिन कर लो। यहां पे पिन करने के लिए राइट क्लिक करके मोर में जाके पिन टू टास्क बार कर दो, यहां पे आ जाएगा टास्क बार में। पिन कर दूं, पिन भी कर दो, आ गया। ठीक है, चौथा तरीका, आप यहां पे रख लो ये टाइल्स में। यहां रखने का तरीका, राइट क्लिक, ये ऑलरेडी यहां पे रखा हुआ है, अनपिन करके दोबारा करके देता हूं, ये देखो राइट क्लिक, पिन टू स्टार्ट, ये स्टार्ट का टाइल्स है, यहां पे भी कर सकते हो। ये आ गया, इसको ड्रैग करके ऊपर रख लो जरा सामने ताकि नजर आता है। अब आपके पास 4 से 5 डिफरेंट वेज हैं कॉरल को चलाने के। फर्स्ट आप इनमें से किसी से भी रन कर लेना, लेकिन इसके बाद, इस एक्शन के बाद नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई ऑप्शन यूज नहीं करनी। इंटरनेट पे कनेक्टिविटी चूंकि होती है मशीन की, सर्वेलेंस इसकी बड़ी स्ट्रांग है कॉरल की, तो जहां पे आपका, अगर आपने इनमें से किसी ऑप्शन के थ्रू अगर इसको नेक्स्ट टाइम आपने चलाया, किसी वक्त भी ये आपका सॉफ्टवेयर वो फ्रीज हो जाएगा। आमतौर पे जो स्टूडेंट कहते हैं सर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, फर्स्ट टाइम जरूर चला लेना। अब वो सेकंड टाइम क्या करेंगे, सेकंड टाइम के लिए आपको तरीका बताता हूं। फर्स्ट टाइम आप इनमें से कोई ऑप्शन यूज कर लेना कॉरल को लॉन्च करने की। कौन कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं? नंबर 1, स्टार्ट मेन्यू, यहां से चलो। नंबर 2, ये पैरेलल आपको टाइल्स नजर आ रही हैं, यहां से कॉरल को रन कर लो। थर्ड वे इज ये पिन हुआ हुआ है कॉरल, यहां से रन कर लो। फोर्थ इज ये शॉर्टकट है, यहां से रन कर लो। 6 इज ये सर्च बार है, या कॉरल लिख दो। सारे याद हो गए, आसान से हैं ये काम जो मैंने इसके लिए करवाए हैं। फोटोशॉप के लिए भी इसी तरह होता है, इलिस्ट्रेटर के लिए भी इसी तरह होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरह रन हो सकता है। अभी तो चला लेते हैं जी जनाब, ये है। और अगर आपने वो क्रैक वाला काम नहीं ना किया, इसने चलना ही नहीं सॉफ्टवेयर में। फर्स्ट टाइम आपने लॉन्च करने का ये तरीका है। ये एनवायरनमेंट आ गया जी, ये वेलकम स्क्रीन है, ये देख रही है वेलकम स्क्रीन, ये वेलकम स्क्रीन है। ठीक है जी, और आपको फिर वो कह रहा है परचेज कर लो। क्या कह रहा है? परचेज कर लो। आपने कुछ नहीं करना, परचेज वर्चेज ना करने बैठ जाना। वो ट्रायल वर्जन उसने किया हुआ है, 0 डेज लेफ्ट। ठीक है, ये आ गई जी स्क्रीन, ये देखो। आपको दोबारा से वो फिर एक ही काम कह रहा है स्टूडेंट्स कि परचेज करो। इसलिए मैंने आपको बोला नेक्स्ट टाइम आपने यहां से नहीं जाना। वो देखो एक्सपायर्ड, ये देख रहे हो एक्सपायर्ड। फिर आपको कह रहा है प्लान लो, ये वही है जो कॉरल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे दिखा रहा था मैं। अब ये नहीं करने बैठ जाना, बाय करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी आपने इस वेलकम स्क्रीन को अगर आपने बंद करना है कर दो। गेट स्टार्टेड है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, उसके अंदर कोई इमेज बनाओ, और जो भी आपने रिक्वायर्ड है आपको वर्क स्पेस के बारे में बताएगा, वर्क स्पेस क्या होती है, उसकी क्या क्या लाइट, स्टैंडर्ड, डिफॉल्ट, टच। फिर आपको व्हाट्स न्यू उसमें क्या है उसके बारे में आपको बताना शुरू कर देगा। यहाँ से स्टडी कर सकते हो, लिंक्स देगा आपको। अब यहाँ से जाके इसको खुद से भी लर्न कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स भी दे रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करके ट्यूटोरियल्स आपको बना बना के दिखाएगा, ये काम कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ, इस टूल से ये होता है, इस टूल से ये होता है, इस टूल से ये होता है। आप यहाँ से भी क्लिक करके जाके देख सकते हो। जो लर्निंग करना चाह रहा है ना, इसके ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। गेट मोर भी क्लिक कर सकते हो, बड़ी मजे की ऑप्शंस हैं। आप इस पे जस्ट क्लिक करोगे, बेसिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिया, और यहां तक के कि आपको वीडियोस भी दे दी। कितनी मजे की चीज है। आप टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी शुरू कर दी। ये जो बेसिक शेप्स है ना, इंशाल्लाह ये कल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने तहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आप वो पढ़ाने बैठ गया, वो टाइटल्स भी दे रहा है सब उसके। साउंड भी लाजिम बात होगी, साउंड इसलिए नहीं सुनाई दे रही, मैंने वो HDMI केबल लगाई हुई है, आपको साउंड भी सुनाई देगी। सब टाइटल तो नजर आ ही रहे हैं।
कितने मजे का काम। और वो आपको कल से वो कहता है आप मेरे से पढ़ लो। ठीक है, वो कहता है घर बैठ के मेरे से पढ़ लो, सारा पढ़ाऊंगा कौरल। समझ बात। तो अभी तो मैं इसको करने लगा हूं बंद। बात ये है, ये हेलो कैसे बना, ये डिजाइन के ऊपर ये बैकग्राउंड कैसे सेट किया गया, ये होम का स्ट्रक्चर कैसे बना, ये बैटमैन और बैकग्राउंड में ये पैटर्न्स कैसे बने, ये शेप्स कैसे आती हैं, ये देख रहे हो कितना मजे का स्ट्रक्चर्स, ये ड्रैग, ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, ये कर्व्स कैसे डिजाइन होती हैं, ये इफेक्ट्स लेंसेज के इफेक्ट्स कैसे लगते हैं, पोजीशन कैसे की जाती है, टेक्स्ट के ऊपर काम कैसे करते हो, ये टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग बता रहा है। कितनी मजे की ऑप्शन। तो बताने का मकसद है अभी मैंने कहना है इसको खुदा हाफिज, ये बंद हो गया। तो जाने से पहले टाइम हो गया है, जाने से पहले आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपने फर्स्ट टाइम तो ये जो देखना था देख लिया। नेक्स्ट टाइम आपने ये 5-6 जो तरीके बताए ना, किसी से लोड नहीं करना, क्योंकि कल परसों हो सकेगा फर्स्ट टाइम ना हो, सेकंड टाइम ना हो, थर्ड टाइम आपको बंद हो जाएगा कॉरल। जिस वक्त चेक हो गया आपका कॉरल फ्रीज हो जाएगा। तो लाइसेंस प्रोडक्ट चूंकि है, इसकी सर्विलेंस बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है कॉरल, वो इसमें चेक रखता है। ये फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में इशू नहीं है, कॉरल में है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है, इससे बचना कैसे है आपने। बचना भी है, सीखना भी है। मतलब पकड़े ना जाओ आप, क्योंकि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। लाइसेंस हमने लिया नहीं हुआ, और इस्तेमाल भी करना है, सीखना भी है। ठीक है, उसके लिए आपने काम करना है, एक नई फाइल क्रिएट कर लो। फाइल में न्यू में जाके कंट्रोल एन कर दो, या ये आइकन नजर आ रहा होगा। इस पूरी बार को स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। ये पूरी बार स्टैंडर्ड, ये ऊपर मेन्यू, मेन्यू की ऑप्शंस, सेकंड बार इज स्टैंडर्ड बार, और थर्ड बार इज ऑप्शन बार। ये अगर आपको ना दिख रही हो तो ये आप देख सकते हो यहां से जाके। जो जो चीजें ऑन है विंडो मेन्यू में देख लो, टिक लगे हुए 4 नजर आ रहे होंगे आपको। मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, चौथा है प्रॉपर्टी बार। ये 4 बार्स बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। कहां से देख सकते हो, स्टूडेंट विंडो मेन्यू में, ये टूल बार्स, ये 4 बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। बाकी भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। 4 बार बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। मेन्यू बार किसको बोलते हैं, ये मेन्यू को, इसको ना बंद कर देना, इसको बंद नहीं कर देना। लेकिन अगर तो मैंने तो करके देखना है, क्योंकि आपने मना किया था। कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो आप बंद करके ना, जब नेक्स्ट टाइम कॉरल रन करोगे ना, F8 प्रेस करना। जैसे आप प्रोग्राम चलाते हो F8 प्रेस कर देना। ओके, अगर रीसेट कर दूं डिफॉल्ट सेटिंग आपको, यस, रीसेट होने से 4 चीजें अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। खुदा ना खासा अगर बंद भी कर दिया तो इसको रीसेट करने का तरीका है, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे कॉरल को रीसेट करने का तरीका है F8 शॉर्टकट की है, बड़ी काम की है। बाद का सारी चीजें आप यहां से अगर बंद कर दो खुदा ना खास्ता, ये मेन्यू बार, अच्छा मेन्यू बार तो हो गई है ऊपर वाली। अभी ना एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा सा इसको यूज टू हो जाओ एनवायरमेंट पे कर लेना। स्टेटस बार होती है नीचे ये वाली बॉटम पे, मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये नीचे से खत्म हो गई स्टेटस बार, देख रहे हो बॉटम से। दोबारा से लेके आता हूँ, ये आ गई बॉटम पे। इसमें स्टेटस दिखाता है, एक शेप बनाता हूँ, स्टेटस दिखाता है कितनी विड्थ, कितनी हाइट, कितनी फिलिंग, कितनी स्ट्रोक, सारा कुछ दिखाता है उसके बारे में। जो भी बनता है उसका स्टेटस बताता है। इसका नाम ही क्या है, स्टेटस बार, विंडो मेन्यू। इसके अलावा स्टैंडर्ड बार बोला ये वाली, जिसमें न्यू एक बटन है, ओपन, सेव, डाउनलोड फ्रॉम क्लाउड, अपलोड, प्रिंट, ये सारे बटन बड़े काम के हैं। जैसे आप काम करोगे इसमें, आप इससे सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें से अभी जैसे न्यू करता हूं अभी थोड़ी देर में, तो ये आपकी होती है, क्या बोलते हैं इसे जनाब, स्टैंडर्ड बार। ये लो गई स्टैंडर्ड बार, नजर नहीं आ रही जब तक आप दोबारा जाके इसको ऑन नहीं करोगे। और स्टैंडर्ड बार के बिल्कुल नीचे ये होती है प्रॉपर्टी बार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज हैं, जो भी काम करोगे इसके बारे में, आप प्रॉपर्टीज जब तक सामने नहीं होंगी काम नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टी बार वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड बार ऊपर मेन्यू, सेकंड बार इज स्टैंडर्ड बार, थर्ड बार इज प्रॉपर्टी बार। कल इसका इस्तेमाल बताऊंगा सबका।
ये प्रॉपर्टी बार, लो जी गायब, देख रहे प्रॉपर्टी बार जो इसके नीचे थी, खत्म। तो ये आपने मेहरबानी ये करनी है, ये चारों टूल बार ऑन रहने देनी है, चारों बार्स को ऑन रहने देना है। अच्छा, अगली बार, ये कल इसके बारे में, सारे इंटरफेस के बारे में कल बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा आप आज बता दिया, बाकी कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये टूल बॉक्स, इसको भी ऑन रखना है। चार चीजें तो ऑन रखनी मैंने बताई हैं, इसको भी ऑन रखना है। टूल बॉक्स क्या होता है, जो साइड पे एक टूल यहां नजर आ रहे थे वो है ही नहीं, उसके बगैर तो काम होगा ही नहीं। टूल बॉक्स मस्ट बी ऑन। ये पांच चीजें आज के दिन के बाद आपने भूलना नहीं है, पांचों चीजें ऑन रखनी है। ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स है, ठीक है। और ये टूल बॉक्स अभी एक्टिव होगा जैसे एक नया डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करूंगा कॉरल का। चाहे कंट्रोल एन कर दो, इस आइकन पे स्टैंडर्ड बार का न्यू पे क्लिक कर दो, या फाइल में न्यू पे क्लिक कर दो। अभी जो कुछ है मैं इसको ऐसे ही जाने देता हूं, कल एक्सप्लेन करूंगा इसको क्या है, ओके कर देता हूं। अब आपके पास एक व्हाइट पेज बॉक्स, ये पेज बॉर्डर है, ये वो पेज का बॉर्डर है जिसके अंदर जो कुछ बनेगा वो प्रिंट होगा। बाकी सराउंडिंग में बहुत स्पेस है, बना सकते हो, अलाउड है, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। आपने जो कुछ बनाना है इस पेज पे बॉर्डर के अंदर बनाना है। और यहाँ पे शेड भी नजर आ रहा होगा साइड पे, ये देखो इधर भी और बॉटम पे एक ये पेज बॉर्डर है। आपने अभी कुछ नहीं करना, कल करेंगे इंशाल्लाह। जैसे एक मैं रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, ये रेक्टेंगल लग गई, एक सर्कल लगा देता हूँ, ये सर्कल लग गया, एक पॉलीगॉन बनानी है, ये पॉलीगॉन बन गई, सब कुछ बन गया। कुछ नहीं करना, इसको सेव कर लो, फाइल सेव, यहां पे कर दो, कंट्रोल एस कर दो। ये मैं आपको बचाने लगा हूं किस काम से, जो वो आपने क्रैक किया है। नेक्स्ट टाइम आपने एक फाइल बना के अपने पास रख लो, जो मैं बना के रखने लगा हूं। नेक्स्ट टाइम से आपने कॉरल हमेशा इस फाइल के थ्रू रन करनी है। वो 6 जो तरीके आपको बताए ना, उसमें से किसी को हो सकता है कोई मसला ना हो पहले दिन, दूसरे दिन भी हो सकता है कोई मसला ना हो। स्टार्ट मेन्यू के थ्रू कर लो, आइकन के थ्रू कर लो, टास्क बार में पिन किया वहां से कर लो, सर्च से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई मसला ना हो सकता है 2-4 दिन निकल जाए, लेकिन आपने पहले दिन ही एक काम करना, सेव कर लेना। वो पूछेगा कहाँ सेव करना है, आप लोकेशन बता देना। फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स में एक फोल्डर बना लेना, डी ड्राइव पे, सी ड्राइव पे, दिस पीसी में कहीं बना लेना। डेस्कटॉप पे बनाना, डेस्कटॉप पे बना लेना, ये डेस्कटॉप मेन पे बना लेना। डी ड्राइव पे बताना है, डी ड्राइव पे मैंने ग्राफिक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें कॉरल ड्रॉ का प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, आज उसका फाइल का नाम रख लेता हूँ कॉरल प्रैक्टिस फॉर दी मंथ ऑफ, कौन सा मंथ है ये, मार्च। मुनासिब सा नाम दे दो। और कॉरल की जो फाइल बनती है एक्सटेंशन होती है कॉरल सी ड्रॉ डी आर, सी डी आर, सी कॉरल डी आर ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ, ये इसी तरह रहने देना। और सेव एज टाइप में भी आप देख लो, ये वो टाइप्स हैं जिनमें आप कॉरल की फाइल को एनवायरनमेंट में रहते हैं सेव कर सकते हो। अभी आपने इनमें से किसी को कुछ नहीं कहना, आपने जस्ट CTR ही रखना, पहली वाली ऑप्शन। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अगर आप ऑटो कैड के यूजर हो, ऑटो कैड के अंदर भी इसे स्टोर कर सकते हो। अगर आप इलिस्ट्रेटर के यूजर हो, इलिस्ट्रेटर फॉर्मेट में भी इसे स्टोर कर सकते हो। PDF बनानी है, PDF में भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपने इसको स्टोर करना है जी डिफरेंट स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स में स्टोर करना है, PDF में यहाँ से कर सकते हो। अभी कुछ नहीं करना, आपने CDR ही रहने देना, टाइप में ऊपर नाम मुनासिब सा रख देना जैसे मैंने रखा। कल इसी को मैं ओपन करूंगा, सेव पे क्लिक करते ये सेव हो गया, इसको कर देना बंद। और अगले दिन सुकून से आना, या आधे घंटे के बाद, मिनट के बाद भी अगर लोड करना है तो आपने जाना है एक्सप्लोरर में, फाइल में, लोकेशन इज दिस पीसी, दिस पीसी में डी ड्राइव, डी ड्राइव में ग्राफिक्स। आप भी इसी तरह अपने नाम से फोल्डर बना लेना, जरूरी नहीं जो मैंने हायरार्की रखी है आपको सर मैंने तो आपकी कॉपी करनी है, नहीं, आप अपने नाम से फोल्डर बना के उसमें ये फाइल स्टोर कर लेना जैसे मैंने ये कर ली। इसको आपने अगली दफा ओपन करने के लिए जाना है, ऐसे ये तरीका आपने अप्लाई करना है।
करते रहोगे, कॉरल में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कभी भी पकड़ा जा सकता है कॉरल और लॉक हो जाएगा, और आपको बोलेगा सर वो तो चल ही नहीं रहा कॉरल। ये रीजन होगी जिसकी वजह से आपको उसके मैंने वो सारे सिक्योर स्टेप्स बताए हैं जो आपने वेरी नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद आपने अप्लाई करना है। एक फाइल बना के रख लेना, और इसके थ्रू आपने सारा एक्शन जो करना है, चाहे नया डॉक्यूमेंट एक और बनाना है बना सकते हो। ठीक है, सब कुछ मैं आपको लेके करवाऊंगा कल आपको बताऊंगा। इसमें पेज 1 बना हुआ है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, देख 2 3 4 5 6 100 पेज बना लो, हर पेज पे अपना डिजाइन। पहले पे बनाया, ये पहले पे आ। कल मैं बताऊंगा इसमें पेजेस कैसे बनते हैं, पेजेस का ये लेआउट कैसे कंट्रोल होता है, लेआउट मेन्यू, ये सारा बड़ा इजी लेआउट है। आज आपने सिर्फ 2 ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, न्यू, सेव। बंद करना है, क्लोज ऑल, ये लो, डॉक्यूमेंट सारे बंद हो गए। अब अगर ओपन करना हो यहां से भी कर सकते हो, ओपन ये भी है, ओपन कंट्रोल ओ भी है, ओपन ये ऑप्शन भी है। लोकेशन वही होगी जो आपको बताई गई। ये पहली फाइल ओपन होगी, दूसरी करनी है, एक और पड़ी हुई है पुरानी कोई। जैसे ओपन करोगे आपके डॉक्यूमेंट लोड होते जाएंगे, ये देख रहे हो, ये पहला है, ये दूसरा है, ऊपर देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स आ गए कॉरल के। तीसरा लोड करना है, एक और कर लो। बनता कैसे है, न्यू से, ओपन सेव, ओपन सेव न्यू, 3 ऑप्शन मैंने डिस्कस किए और चौथी मैंने क्लोज। अगर आपसे कहा जाए इस वक्त एनवायरनमेंट में कॉरल में कितने कॉरल की फाइल लोडेड हैं, आपको सर 3 है। कॉरल प्रैक्टिस के नाम से, कॉरल कलेक्शन ऑफ लोगोस के नाम से, और कॉरल प्रैक्टिस अभी जो बनाई है उस नाम से। आपने एक फाइल बना के ना अपने पास वो सेव कर लेनी, फिर इसी के थ्रू आपने कोई और फाइलें भी ओपन करनी है, कोई नई फाइल बनानी है, जो करना है इसके थ्रू करना। कोई भी वो 6 मेथड जो मैंने बता दिया सो बता दिया, आपने सुन लिया, बस काफी है। नेक्स्ट टाइम से आपने फाइल एक बना के रख छोड़ना अपने किसी सिक्योर लोकेशन पे, और वहीं से उसको ओपन करके काम शुरू करना है। यहीं से नए डॉक्यूमेंट भी बनेंगे, यहीं से क्लोज भी होगा, यहीं से सारा कुछ होगा। ये जी आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं यहीं से इस फाइल को ओपन करूंगा। ठीक है, कॉरल आपने इसी तरह चलानी है, लोड करनी है, अटेंडेंस हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह ऑफ करते हैं। तो कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर यहीं से हम रिज्यूम करें। जी हमारे साथ राफिया मोइन, ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई इंशाल्लाह कल। राफिया 12 o'clock हमें ज्वाइन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये गूगल ड्राइव से आपने डाउनलोड कर लोगे, या आप कैंपस आ सकते हो यहाँ पे? कहाँ पे लोकेटेड हो इस वक्त, लाहौर में हो कहीं और हो? सर यूईटी के पास, लाहौर यूईटी। अच्छा, लाहौर में। अगर आने में दिक्कत है तो गूगल ड्राइव से, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसे डाउनलोड कर जी लीजिए। और ये सारे स्टेप्स को सर कल मुझसे आपने शेयर करना है कि इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। लैपटॉप है आपके पास, डिवाइस वगैरह? जी सर है लैपटॉप। अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कल शेयर कीजिएगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह सर, रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी ना? इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली, जिसको चाहिए होगी उसको मैं शेयर करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा इसको, क्योंकि ये बड़ी ही सेंसिटिव होती है। क्रैक किया मैंने, इलीगल किया है, इलीगल हम, मैं आपको ना आपके सिर्फ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, पर्सनली आपको मेल कर दूंगा, जैसे भी है पहुंचा दूंगा ये फाइल, ठीक है, ताकि आप इसको यूज करते हुए। ठीक है इंशाल्लाह राफिया। आप ना एक काम ठीक। कीजिएगा, आपने क्या काम करना है, मुझे आप लोग एक काम करो, ये मेरा ईमेल है, ये नोट कर लो। मुझे आप लोग ना, जिसको ये रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो मुझे मेल कर देना, ठीक है, ताकि मैं उसके ईमेल के ऊपर इसका लिंक सेंड करूंगा। वैसे मैं इसको ओपन नहीं सेंड कर सकता, कुछ हमारी मजबूरी है इसमें। ये मेरा ईमेल है, ये नोट कर लो, ये मुझे सेंड कर दीजिएगा, ब्लैंक मेल, ठीक है। जस्ट रिक्वायर्ड लेक्चर नंबर 1 ऑफ कॉरल ड्रॉ, बस इतना लिख दीजिएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, इसको मैं प्राइवेट आपको अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। वो देखता हूँ कैसे करना है, ये कर दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ये मेरा ईमेल है, जस्ट इसके ऊपर आपने मुझे ना जस्ट मेल सेंड कर दिएगा, रिक्वायर्ड लेक्चर नंबर 1 ऑफ कॉरल ड्रॉ सब्जेक्ट के साथ, तो इंशाल्लाह मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ। ठीक है जी, नहीं जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। नाम है आपका राफिया मोइन, ठीक है जी, थैंक यू।